अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबशार न्यूज़ से नासिर अब्बासी हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त आपको मेरी बैक साइड पे ये जो पुल नज़र आ रहा है, ये सरबन चौक में बनाया गया है और इस पुल को लोगों को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है, जबकि यहाँ पे मोटरसाइकिल जो हैं उनको भी ऊपर ले जाने के लिए ये बनाया गया है। यहाँ पे हमने इससे 4 साल 5 साल पहले प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम में ये कहा था कि इसके अंडर पास बनाया जाए। अगर अंडर पास बनाया जाता तो यहाँ पे 6 से 8 दुकानें एक साइड पे या 10 दुकानें एक साइड पे और 10 दूसरी साइड पे थी। और उस वक्त हमने ये बात भी सुनी थी कि गवर्नमेंट को किसी ठेकेदार ने ये कहा है कि ये दुकानें मैं बना देता हूँ और उसके बाद जो है अगले 25 साल तक मैं आपको कोई किराया नहीं दूंगा, इस पर इन्वेस्टमेंट सारी मेरी होगी। 25 साल के बाद ये मैं पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट के हवाले कर दूँगा। आज आप ये देखें, जब ये पुल बनाया गया है, लोगों को सेंटर में से अगर आप क्रॉस होता हुआ देखेंगे तो लोगों के लिए इसके अलावा चारा नहीं है। यहाँ पे कोई ओल्ड एज, बूढ़ा या इस तरह का कोई भी बंदा आएगा तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल है इसको क्रॉस करके जाना, इसकी सीढ़ियों को ऊपर चढ़ना। मेरे साथ एक यहाँ पे हमारे यूट्यूबर मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे, आप बताइएगा ये जो पुल बनाया गया है इसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, आपके ख्याल में क्या इसको अंडरपास नहीं बनना चाहिए था? सर इधर बनना चाहिए था, बिल्कुल बनना चाहिए था। ये बड़ी सहूलत हो जाती लोगों को, जो कहीं ना कहीं से नरमी होती है, या तो लोगों की वजह से जो अवाम है यहाँ की वो नरमी करते हैं अदारों के साथ। अदारे आप जाए, सी NW डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट में खुद जॉब करके आया हूँ, मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ, ठीक है। वो सारे अगर ये लोग उनके पास नहीं जाएंगे, उनको जाके नहीं कहेंगे, इसके हम कहते हैं कि यहाँ से अंडरपास बने, इसके नीचे से लोग जाए और सहूलत हो, यहाँ से उस साइड भी शॉप्स बने जो आपने कहा, इस साइड भी बने, तो इससे अच्छी बात कौन सी हो सकती है? अच्छी अभी ये देखें, यहाँ से बिल्कुल मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, एक खातून जो है वो नीचे गिर गई हैं, ये वाला रोड क्रॉस करते हुए, वो देखें वो नीचे गिर गई हैं और अभी इनको उठाने के लिए भी हम जा रहे हैं साथ। आप देखें ये लाइव में, ये खातून गिर गई हैं, इनको लग गई है, उठ जाए। आगे हम यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये सेंटर से क्रॉस करना इन लोगों के लिए, इन बूढ़ों के लिए इतना मुश्किल है कि ये यहाँ पे गिर गई थी। अगर जिस वक्त इस ऊपर से जाना होगा तो कैसे लोग यहाँ से ऊपर से जाएंगे? उस साइड पे जाके भी हम आपको ये चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसकी दोनों साइडों पे कितना मुश्किल है आना और जाना। अब ये दूसरी साइड देखें, यहाँ पे ये गिरी थी, अब अगर जाके आप आगे देखें, यहाँ से आगे जाके देखें, ये पीछे देखें, यहाँ से पीछे ये जो ईदगाह का वो एरिया जिसको दीवार को अंदर किया गया था और वो एरिया खोला गया था कि रोड को खुला किया जाएगा, लेकिन उस एरिया के अंदर भी ये चीज़ बन गई है। अब इससे आगे बहुत सारी ज़मीन जो है वो वैकेंट है, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ सजेशंस आती हैं। एक तरफ महंगाई ने लोगों का बेड़ा गर्क किया हुआ है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन में बहुत टाइम लगता है। किसी गवर्नमेंट ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जिससे पब्लिक को बेनिफिट हो रहा हो। मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा, ये जो ऊपर बनाया गया है, इससे अगर ये अंडरग्राउंड बनाया जाता वो ज़्यादा बेहतर नहीं था? ज़्यादा बेहतर है जी, उसमें दुकानें भी बन जाती। ज़्यादा बेहतर है। तो ये अब गवर्नमेंट ने जो इतना पैसा लगा दिया, इसका कोई फ़ायदा है? नहीं, कुछ फायदा भी नहीं है। इसके ऊपर से जाना, सीढ़ियों इतनी चढ़ के जाना मुश्किल है ना? बिल्कुल मुश्किल है जी, इतना वक्त तो महंगा वक्त है ना, ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल है। और अभी आपने हमारे इसी शॉट में इसी में देखा है कि यहाँ पे एक खातून जो है वो गिर गई थी। आगे जाके कुछ और लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे, प्लस हम साथ महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं। इस वक्त महंगाई ने ऐसा सर उठा लिया है कि लोगों के लिए जीना मुश्किल है। एक पार्टी कहती है अभी इलेक्शन कह दो, दूसरी पार्टी कहती है हम बाद में इलेक्शन करेंगे। यहाँ पे जो लोगों के साथ हो रहा है, जो महंगाई हो गई है, जो लोगों की कुव्वत ख़रीद से चीज़ें बाहर हो गई हैं, उसके हवाले से कोई बात नहीं कर रहा। लोगों से जाके पूछेंगे महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं ईदगाह रोड पे एहसान शॉपिंग सेंटर में। एहसान शॉपिंग सेंटर में आके यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ बड़ी चीज़ें हैं लेकिन गाहक जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। इनसे इस हवाले से जानेंगे कि गाहक क्यों नहीं आ रहे, और इस हवाले से भी जानेंगे कि यहाँ पे इस रोड पे एक और बड़ा जुल्म हुआ है। पहले ये गाड़ियाँ ऊपर से आया करती थी, सिंगल गाड़ियाँ होती थी, अब जो है डबल साइड इनको खोल दिया गया है। बीच में रेडी वालों को तो हटा दिया जाता है,
उस गरीब आदमी को तो खड़े होने नहीं दिया जाता। लेकिन गाड़ियों को रोकना इनके बस में नहीं है। दोनों साइडों से गाड़ियाँ आती हैं, लोगों का चलना महाल है। इसी वजह से शायद ग्राहकों का रुख भी इस रोड से और ज़्यादा कम हो गया। जी बताइएगा आप, एक तो ये देखें महंगाई इतनी हो गई है और महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद पहले नहीं रही। उसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी ये है कि आपका ये जो रोड है इसकी दोनों साइडों को चला दिया गया है। इस हवाले से क्या कहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में पता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो इस चीज़ की महंगाई की शरह को कम करना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि असल में आम आदमी की पहुंच से, आम आदमी की इस्तेताअत से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब वो हो गई हैं। वो अपनी ख़रीद व फ़रोख्त जो है ना कोई भी नहीं कर पा रहा। इसी वजह से हमारी अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि महंगाई की शरह को कम किया जाए, ख़ुसूसन खाने पीने की अशिया जो है ना वो कम हो। और उसके अलावा जो दूसरा भैया ने इशू उठाया है इसका, ये गाड़ियों का, यहाँ पे सुजुकियाँ दुकान के आगे बिल्कुल साथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं। हमारी जो है ना कस्टमर भी डिस्टर्ब होता है, ना किसी को गुजरने का रास्ता होता है, तो फिर कस्टमर कैसे आए। तो लिहाजा मैं अपील करता हूँ एसपी वार्डन ट्रैफिक एबटाबाद से कि इस चीज़ पे एक्शन लें, क्योंकि असल में हमारे रोज़गार को इस तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा एक बात और बताइएगा कि यहाँ पे आपकी ये नीचे ये जो ब्रिज बनाया गया है, ये ओवरहेड ब्रिज, हमारी इस पे सजेशन आज से 4 साल पहले भी हमने गवर्नमेंट को ये दी थी कि इसको अंडरपास बनाते हैं, और कोई कॉन्ट्रैक्टर इसके लिए तैयार था कि इसके अंदर हम दुकानें बनाते हैं, दोनों साइडों से अंडरपास से आपको दोनों साइडों से रास्ते निकाल के भी देंगे, दोनों साइडों पर दुकानें बनाते हैं, 25 साल तक हम आपको कुछ नहीं देंगे, उसके बाद ये आपके हवाले कर देंगे। गवर्नमेंट खुद भी ऐसा कर सकती थी कि वो बना लेती, उसको न देती, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और इसको ऊपर किया है, और उसके ऊपर चाहे जितनी भी कास्ट आई है वो ज़ाया होगी। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सिर्फ 2 दिन लोग जो है ना मतलब वीडियो और मतलब सेल्फीज़ वगैरह के लिए जाएंगे, पर उसके बाद ये पुल जो है ना आवाम के किसी काम का नहीं। इस पे आवाम का पैसा ज़ाया हुआ है। इसमें ये अंडरपास होना चाहिए था, क्योंकि असल में यहाँ पे तो आपको पता है ये लेडीज़ और बूढ़े इन पुलों के ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो लिहाजा इसको जो है ना अंडरपास करके बनाना चाहिए था, जिस तरह भैया ने बोला है। तो जैसे भी मतलब हो सकता है इसको वो कर लेनी, तो ये तो पैसा ज़ाया हो गया। ये तो ईदगाह की जगह भी इसके अंदर आई है और इन्होंने भी यही कहा है पैसा ज़ाया हो गया। साथ इसके मैं ये कहूँगा कि एक तो पैसा ज़ाया होता है, लोगों का रोज़गार में इजाफा भी नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट को इस जानब शायद ख्याल नहीं आ रहा, या शायद वो नहीं चाहते कि ये लोग खुशहाल हों, क्योंकि जब ये खुशहाल होंगे तो हम क्या नारा लगाएंगे और किस नारे पे इनसे वोट लेंगे कि हम क्या करेंगे। हर साल ये नारा लगाया जाता है इनको फ़लाँ जगह दी जाएगी, फ़लाँ जगह दी जाएगी, लेकिन इनको कोई भी जगह नहीं दी जाती। ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है, ज़िम्मेदारी नहीं है, नहीं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। आप लोग यहाँ पे ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं, इन गरीबों को रोज़गार फराहम करना आपकी ज़िम्मेदारी है, और इस ज़िम्मेदारी को आप किस तरीके से निभा रहे हैं इसके बारे में मेरे से बेहतर आप जानते हैं। मैं मौजूद हूँ ईदगाह रोड पे अवामी होटल में। लोग आते हैं और 100-150 रुपये में पेट भर के अपना चले जाते हैं। अवामी होटल, आप ये बताइएगा महंगाई इतनी हो गई है, काम की क्या पोजीशन है? काम नहीं है जी। काम क्यों नहीं है? क्यों? आप तो सस्ती चीज़ें देते हैं। महंगाई है ना, महंगाई ज़्यादा है, लोग फिर भी सस्ती चीज़ें भी नहीं खा सकते ना, नहीं खा। अच्छा ये मुझे बताएं, यहाँ पे ये ओवरहेड ब्रिज नीचे बन गया है, इसको अगर अंडरपास बनाते हैं और उसमें 10-20 दुकानें एक साइड पे, 10-20 दूसरी साइड पे होती, ये ज़्यादा बेहतर नहीं था? बेहतर है, ज़्यादा बेहतर था ना? ये ज़्यादा बेहतर था और ये पैसा ज़ाया कर दिया गया है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पे इस रोड पे अब दोनों साइडों से ट्रैफिक को ऑन कर दिया गया है, कभी एक साइड से होती थी, आज इसको दोनों साइडों से ऑन करने की वजह से आपका कारोबार मुतासर नहीं हुआ? हुआ है, मुतासर हुआ है। और इसको हटना चाहिए यहाँ से, बेशक इसको हटना चाहिए। यहाँ के ताजरों की सबकी डिमांड है कि एक ही साइड से सिंगल ट्रैफिक जानी चाहिए। क्या इस वक्त मौजूद हूँ मैं गोश्त मंडी एबटाबाद में, जहाँ पे मुर्ग और गोश्त वगैरह ये चीज़ें सेल की जाती हैं, और मेरे साथ यहाँ पे एक बड़ी मशहूर दुकान है अचार की, वो भाई मौजूद है। क्यानी साहब ये बताइएगा कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, जो हमारी मालूमात है लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं रही, तो आपकी ये तिजारत में कोई फ़र्क पड़ा है? जी महंगाई से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हर काम पे, और महंगाई का एक ही हाल है कि आज़ादाना और मुनसफ़ाना इलेक्शन हो। अच्छा ये बताइए, इस वक्त हालात ये हैं कि
एक जानिब इलेक्शन करवाने के लिए ज़ोर डाला जा रहा है और दूसरी जानिब ना करवाने के लिए हीले बहाने हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान में जो सफ़र कर रहे हैं वो पब्लिक है, वो ताजर हैं, वो आम लोग हैं। तो ये आम लोग और ये पब्लिक जो है ये अब किसका दरवाज़ा खटखटाएं, किसका दर खटखटाएं कि इनकी बात को सुना जाए। देखें जी, आज की ताज़ा खबर है कि आटा मज़ीद महंगा हो गया है, ठीक है। तो बुनियादी चीज़ ही आटा है, तो अब लोग तो ज़ाहिर है मजबूर हैं। तो इसका सिर्फ़ एक ही हल मैं कह सकता हूँ कि इलेक्शन हो और नई जो क़यादत आएगी वो ज़ाहिर है कुछ इसका हल निकालेगी। जो पुराने लोग जहाँ पे अभी जो बैठे हुए हैं ये तो सारे हीले बहाने करके अपना टाइम गुजार रहे हैं, अपने काम सेट कर रहे हैं, ठीक है, अपने केस शेस निपटा रहे हैं और कोई इसका हल नहीं है। उनको गरीब आवाम से कोई सरोकार नहीं है। इसका एक ही हल है कि इलेक्शन हो और जो क़यादत आएगी वो इंशाल्लाह मुल्क के लिए बेहतर साबित। ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। इन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सी पार्टी आएगी, किसकी क़यादत आएगी। इन्होंने कहा कि इसका हल ये है कि अब इलेक्शंस करवाए जाएं ताकि हमारे लोग जो हैं उनके हालात के लिए यहाँ नहीं आ रहे। और मैं बड़ा तंग हूँ, सुबह से बैठा हूँ, आज कोई गाहक भी जो है वो नहीं आ रहा। तो ज़ाहिर है ताजर जो है उसके लिए जीना मुश्किल हो गया। इसी तरह से जैसे मेरे लोग जो हैं उनके लिए जीना मुश्किल है, ताजरों के लिए भी जीना मुश्किल है। हम जाके लोगों से सवाल करते हैं। शुरू हमने प्रोग्राम किया था उस पुल से जो क्रॉसिंग के लिए बनाया गया, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसको अंडरग्राउंड नहीं बनाया गया। अगर उसको अंडरग्राउंड बनाया जाता तो जो दोनों जानब अगर दुकानें बनाई जाती तो ज़्यादा लोगों के लिए आसानी भी थी, रोड क्रॉस करना आसान भी था, रोज़गार में इजाफा होता और बेहतरी की उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन अब हालात ये हैं, इन हालात के अंदर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को कहीं भी ना सोच रही है, ना प्लान कर रही है। आने वाला वक्त जो है वो इससे ज़्यादा मुश्किल होगा। आटा जैसे बतदरीज डेली महंगा हो रहा है, इसी तरह से ये अशियाए खुर्दनोश ऑटोमेटिकली महंगी होगी। डॉलर 300 से ऊपर चला गया है। लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं या हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो मसनूई महंगाई है या चाहे वो महंगाई हो चुकी है, इसको कंट्रोल करने में यकसर नाकाम है। और आने वाला वक्त जो है पब्लिक को इस बात में मजबूर कर रहा है कि वो बाहर रोडों पे आएंगे और अपने हकूक़ के लिए जब वो बाहर निकल जाएंगे तो इस मुल्क के हालात बड़े बिगड़ जाएंगे। हम हमेशा दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा सलामत रखे और इस मुल्क के लिए बेहतरी लाए। लेकिन हुक्मरानों के लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया है, चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो गवर्नमेंट है, अगर वो इस जानिब नहीं सोचेगी तो आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होगा। आबशार न्यूज़ से नासिर अब्बासी को नसीर के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।